हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का लेक्चर 3, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं चैप्टर 4 में, उनके सॉल्यूशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ईथेन with the molecular formula C2H6 has how many covalent bonds? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस से बनते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड्स, और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो C2H6 कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7. Number of covalent bond will be 7. Next, butanone is a 4 carbon compound with the functional group. Butane अगर ब्यूट कहीं लिखा है तो that means 4 carbons. ONE जो सफिक्स आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं कीटोन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह से C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एल्कोहल इज OH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप ओइक एसिड लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए Al, कीटोन के लिए ONE और एल्कोहल के लिए OL। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स। 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आप कुकिंग करते हैं तो अगर आपके बर्तन का बॉटम ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। जिसकी वजह से आपका बर्तन ब्लैक हो जाता है बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. कार्बन, क्लोरीन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास 7। अब हम हाइड्रोजन्स देखते हैं, 1 2 3, जिन सभी हाइड्रोजन्स के पास अपने अपने इंडिविजुअल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इसका जो जनरल नेम है दैट इज क्लोरोफॉर्म और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज मिथाइल क्लोराइड। क्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये आपका शेयर कर सकता है, जबकि कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों के चारों शेयर करेगा 1 क्लोरीन के साथ और 1 हाइड्रोजन्स के साथ। तो यहाँ जो शेयरिंग हो रही है और उससे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एथेनोइक एसिड का बनाते हैं, एथेनोइक एसिड फॉर्मूला है CH3COOH। H means 2 carbon, AN means single bonded और OIC acid means COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एथेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन, सबके हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन, जिसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 कार्बन 2 4, ऑक्सीजन का 8 2 6 और हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ऑक्सीजन का भी बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर
1 2 3 4 5 6। अब हम हाइड्रोजन्स के बनाते हैं। अब किस तरह से हमारे ये बॉन्ड्स शेयर होंगे वो देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्डेड, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड का। इसी तरह से आप H2S, प्रोपेनॉन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। होमो मीन्स सेम, ऐसी सीरीज जिसमें कार्बन की कोई चेन है और उस सभी कार्बन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। वहाँ जो जनरल फॉर्मूला होता है पूरी केमिकल सीरीज का, जो पूरी सीरीज है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एल्केन की होमोलॉगस सीरीज, तो ANE मीन्स सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। मीथेन, ईथेन, इसी तरह से आप देखेंगे तो इन सभी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। यहाँ पर आप रखकर देख सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा CH4, यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा CH6, यहाँ पर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा आपका C3H8। तो ये आपका एग्जाम्पल है होमोलॉगस सीरीज का। ANE है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है, सभी के सभी कार्बन आपके सिंगल बॉन्डेड हैं। इसी तरह से आपके अगर कोई दूसरा आप फंक्शनल ग्रुप लगाकर देख सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ये है हमारा एथेनोइक एसिड, इसके पहले आएगा मेथेनोइक एसिड, उसके बाद में आएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है होमोलॉगस सीरीज का, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है पूरी सीरीज में। आप कार्बन नंबर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपके हाइड्रोजन और जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो उसी रेशियो में इंक्रीज करते जाएंगे, जिस वजह से जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एथेनॉल, ये है हमारा एथेनॉल, और एथेनोइक एसिड हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करना है। तो एथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर इट इज़ अ लिक्विड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। जबकि हम एथेनोइक एसिड को देखते हैं तो जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 16 डिग्री सेल्सियस। ये जनरली आपका फ्रीज हो जाता है विंटर सीजन में, जब भी आपका मौसम कोल्ड होता है तो ये फ्रीज हो जाता है। एथेनॉल की प्लेजेंट स्मेल होती है, जबकि जो आपका एथेनोइक एसिड है वो विनेगर टाइप की स्मेल को पजेस करता है। जो आपका एथेनॉल होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब आप एथेनोइक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CH3COONA, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में। नेक्स्ट, व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? एथेनॉल में मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है। सोप मॉलिक्यूल के पास 2 एंड्स होते हैं, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है और जो टेल होती है इसको आप हेड बोलते हैं, Na पॉजिटिव, और ये है आपका टेल जो कि हाइड्रोफोबिक एंड होता है। जब भी आप सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसमें किसी क्लॉथ को पुट करते हैं, डालते हैं, तो जो क्लॉथ पर जो ग्रीस पार्टिकल्स होते हैं या जो डर्ट होता है, ये आपके जो सोप मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो सरफेस बना लेते हैं एक स्फेरिकल
जिसमें जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो ग्रीस के टुवर्ड्स होता है और हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो स्फीयर के अवे होता है। तो इस तरह से जो ग्रीस है आपका ये या जो डर्ट पार्टिकल है इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके थ्रू आपका जो डर्ट है या ग्रीस है वो सेपरेट आउट हो जाता है क्लोथ के थ्रू। और एथेनॉल में मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपका जब आप सोप डिसॉल्व करते हैं वाटर में तभी आपका मिसल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली दे आर इजी टू हैंडल और कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल की तरह से यूज करते हैं क्योंकि ये क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं और कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, इसीलिए हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। आपका जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, तो जब भी आप सोप को डिसॉल्व करते हैं हार्ड वाटर में तो एक अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोला जाता है स्कम। और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। आपके पास रेड लिटमस पेपर है एंड ब्लू लिटमस पेपर है, आपको टेस्ट करना है सोप। सोप इज बेसिक इन नेचर। तो जब आपने पढ़ा है एसिड एंड बेसिस चैप्टर में कि जब आप बेसिक सॉल्यूशन में आप बेसिकली लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा क्योंकि सोप आपका बेसिक होता है नेचर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू कलर में, जबकि जो ब्लू है दैट विल रिमेन टू ब्लू कलर। ब्लू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा और वो सिर्फ ब्लू बना रहेगा, जबकि आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल निकल, तो डबल बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं और उस जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका ईथीन है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है, अगर आप देखना चाहें तो इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा जा सकता है, एक हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पर आ गया है और दूसरा सेकेंड कार्बन पर आ गया है और इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्डेड बन गया है। इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जितने भी आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनको आप सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैराफिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है और साइक्लोएल्केन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। आप वेजिटेबल घी बना सकते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेसिकली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मींस जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी में आपका एडिशन रिएक्शन हो सकती है। C2H6 आपका सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो इसमें नहीं होगा, C3H8 में भी नहीं होगा, C3H6 आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसमें आपका एडिशन रिएक्शन होगा। C2H2 में भी आपकी एडिशन रिएक्शन होगी। ये मीथेन है आपका, इसमें भी आपकी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो इसके लिए आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। जो आपका बटर होता है दैट इज सैचुरेटेड फैट, बटर
एक सैचुरेटेड फैट होता है, जबकि जो आपका कुकिंग ऑयल है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। इसीलिए जो बटर होता है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को नहीं परफॉर्म करता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होती है, जबकि अनसैचुरेटेड यानी कि कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं, वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, फिजिबल होती है। इसीलिए आप हाइड्रोजनेशन के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं बटर एंड कुकिंग ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, हेड जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। एक लॉन्ग चेन आपकी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं ये, जो आपके सोप होते हैं। जब भी सोप को आप ऑयल या ग्रीस पार्ट ऑफ क्लोथ से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो सोप का डिसॉल्व हो जाता है ऑयल में, और आपका जो हेड होता है जो कि आपका एक हाइड्रोफिलिक है नेचर में, वो अवे में रहता है। आपका उसका जो हेड होता है वो अवे रहता है फ्रॉम द ऑयल, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो रिएक्ट करता है आपका उस ग्रीस से, उस ऑयल से, उस डर्ट से, और इस तरह से सोप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है बाई रबिंग इनटू स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स इन वाटर, जिससे आपका जो पानी की स्ट्रीम के साथ जो ऑयल और जो ग्रीस होती है वो रिमूव हो जाती है। सोप मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करते हैं मिसल्स, वो डर्ट आपकी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, जिस तरह से आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो बेसिकली द मैकेनिज्म इज मिसल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के सारे क्वेश्चंस। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट schoolg.in पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट्स वहाँ पर क्लैरिफाई हो जाएंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली आप जितने भी लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।